हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्ज़ाम में। दोस्तों कल का एग्ज़ाम हुआ है और कट ऑफ को लेकर कई बच्चे थोड़ा सा है कि कट ऑफ जाएगा, हाई जाएगा, लो जाएगा। देखिए, कट ऑफ ऐसा बहुत हाई नहीं जाएगा। इसके पीछे रीज़न है, एक तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट एक बेस्ड पेपर हुआ है और इसमें कट ऑफ जाना थोड़ा सा वो हो जाता है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखने में तो वन लाइनर है लेकिन कट बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ पेपर है। तो इसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ और दूसरा है कि सीट बहुत ज़्यादा है ना, लगभग आपको 2035 सीट है। तो इसमें जो जनरल कट ऑफ की मैं बात करूँ तो जिस बच्चे का 90 और 95 के बीच में है वो लोग अपना मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें तो जिसका 85 प्लस आ रहा है जनरल में तो वो लोग आपको तैयारी करें मेंस की। ठीक है, अगर मैं इसी आधार पर बात करूँ, मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ कि अगर आपको यहाँ पर EWS देखो, EWS का थोड़ा सा है कि वो 88-90 के आसपास है EWS मेल, और फीमेल फिर उसमें से कर दो 80 के आसपास की बात कर रहा हूँ। EBC की जहाँ तक बात कर रहा हूँ वहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें हाई कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो हम लोग अगर आप जिसका भी अगर जैसे BP जनरल का 90-95 है और यहाँ पर BC है, अगर वो लोग 88-90 ला रहे हैं तो उनका आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, EBC का वही आप 2 नंबर और कम कर लीजिए। महिलाएं जनरल जो आपका कट ऑफ है वो मेल से 4-5 नंबर कम कर लीजिए, बाकी लगभग वही कट ऑफ है। अगर मैं बात करूं ST की तो ST की कट ऑफ लगभग आपको 78 के आसपास है और SC थोड़ा सा कम जाएगा। SC का 72 के आसपास का एक उम्मीद है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही होगा, उम्मीद है कि यही आपको होना चाहिए। और ओवरऑल जो पेपर है, देखो ओवरऑल जो पेपर की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको संशय है इस चीज़ को लेकर कि क्या वाकई से ही बच्चों ने बहुत बनाया है। क्योंकि मैं अभी ना ग्रुप में देखा हूँ और कई बच्चों का मैसेज है, तो उससे बहुत कम ही बच्चे हैं जो 110 प्लस या समथिंग बता रहे हैं। बाकी सबका जो है 90 के आसपास चीज़ें सिमट जा रही है, 90-95 के आसपास। तो मुझे थोड़ा सा एक आश्चर्य भी हुआ है कि 90-95 क्यों, मतलब आखिर पेपर तो आसान है। फिर एक चीज़ें स्ट्राइक की कि नहीं, पेपर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो इसलिए बच्चे का स्कोर बढ़ नहीं पा रहा है। और दूसरा चीज़ है कि एक्सपेक्टेशन था और इस तरीके का फैक्ट रट कर नहीं गए थे BPSC में, तो इस कारण से कई बच्चों का स्कोर ख़राब रहा, कम रहा। एक दो बहुत अच्छे विद्यार्थी थे क्योंकि 98-99 पे ही फंस गए हैं। वो ऐसे बच्चे थे कि जो कि डिज़र्व कर रहे थे मोर देन 110। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो आप लोग परेशान ना होइए। जिस बच्चे का मैं फिर से बता दे रहा हूँ 90-95 के आसपास आ रहा है जनरल में और लड़कियों का 85 प्लस आ रहा है जनरल में, वो आप लोग तैयारी कीजिए, है ना। BC का आपको 3-3 नंबर घटा दीजिए, जनरली आपको जो होता है। EBC का आपको 5-6 नंबर घटा दीजिए। इसका डिटेल्स हम लोगों ने BPSC वाला चैनल पर किया है और आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। और पेपर लीक और पेपर आउट वाली जो बात है, देखो अब आयोग उसमें कुछ कहेगा तभी हम लोग उस पर बात कर सकते हैं, कुछ क्लियर कट हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप लोग भी देख रहे होंगे कि उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि चीज़ें हैं क्या, क्या घटित हुआ है। कोई कुछ और बोल रहा है, कहीं से कुछ और इन्फॉर्मेशन है, कहीं पर पता चल रहा है कि 10 बच्चे 20 बच्चे थे, कहीं पर इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है कि 1000 बच्चे थे। तो कुछ क्लियर कट इसमें बातें पता चल नहीं पा रही है, तो जिसके कारण से ये चीज़ें हुई हैं। तो आप लोग पढ़ाई जारी रखें, है ना, मेंस की तैयारी करें जिसका इतना है। और जो 95 प्लस हैं वो तो अपना श्योर शॉट के साथ अपना कीजिए, बाकी देखिए कुछ दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग रिज़ल्ट जल्दी ही देंगे। और सबको बेस्ट ऑफ लक और लगे रहिए, बाकी हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 70 के बैच का जो है उसका इन्फॉर्मेशन आपको BPSC वाला चैनल पे मिल जाएगा। 71 का जो हिंदी मीडियम बैच है या इंग्लिश बैच है उसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, उसके लिए इशू नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू जुड़ने के लिए, धन्यवाद।